नैया हम पतवार हम शांति। शांति। ओम शांति। तो ये नैया की पतवार तो है। बाबू कहता है जो भक्ति में गाते आए। अब बाबू कहता है बच्चे ज्ञान में प्रैक्टिकल करने कराने का समय। वहां पर भी हम गा रहे थे जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। लेकिन वो सारा दिन भजन गाते गाते भी मन वो पतवार छोड़ता ही नहीं। हाय अब क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, काश ऐसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना हो, भगवान मेरी सुन ले। बाबा कहता है बच्चे तुमने भजन खूब गाए कि जीवन की नैया कर दे हरि के हवाले। लेकिन वो मन सिंक होता जा रहा है, डूबता जा रहा है, हौसला टूटता जा रहा है। बाबू कहते हैं बच्चे भक्ति में तुमको राम का बल मिलता कहाँ मिलता है तुमको राम का? कहीं राम हो तो राम का बल मिले। लास्ट में जो करते हो ना राम नाम सत्य है, वो बोलते भी बाबा कहता है तुम में कोई बल थोड़ी होता, रो रहे होते हो कि ये कैसे राम सत्य हो गया, हम सब उजड़ गए, हमारा सब उजड़ गया और राम सत्य। तो इस राम में कोई बल तो नहीं है। इसको बल तो नहीं कहेंगे कि भगवान की मर्जी के आगे चली किसकी है। मेरे में तो कोई भी बल नहीं है उसकी मर्जी के आगे। मतलब मेरी मर्जी और उसकी मर्जी, इनका द्वंद है अभी, ये मैच करती ही नहीं है अभी। तो हम चाहते कुछ हो रहा है और वो करता कुछ और ही है। इसीलिए हमको भक्ति कर करके रो रो कर उसको मनाना पड़ता है, उसके चरण चूमने पड़ते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे बहुत धक्के खाए, है ना, बहुत धक्के। ये बाबा कहते हैं बच्चे राजे नहीं बन सके ना, गुलाम ही बन के रहे। संसार के सुख के, संसार के साधनों के, संसार के संबंधों के गुलाम बाबा कहते हैं। गुलामों की तरह जिए, गुलामों की तरह ही मरो। अब बाबा कहता है इन बंधनों की जंजीरों से तुमको बाबा कहता है मुक्त करेगा कौन? कौन करे? रावण के राज्य में बैठे और खुद को बड़ा महान समझते हो जब राम को याद कर रहे हो कि हम। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति भी बंधन है, भक्ति का भी बंधन है आत्मा, कि कुछ करूं तो भगवान प्रसन्न हो। कुछ करना क्यों है मुझे? क्योंकि मैं पापों का बोझा सर पर है मेरे, इसलिए मुझे कहीं तो नाक रगड़नी पड़ेगी। बोझा है कर्मों का, पुराने हिसाब किताब, पुराने लेन देन, पता नहीं क्या क्या। तभी लास्ट में गंगा मैया याद आती है। भले ही आदमी पूरा जिंदगी कभी हरिद्वार नहीं गया होगा, कोई वास्ता ही नहीं उसका, वो बेचारा मानता ही नहीं उस चीज को, न हरिद्वार को न गंगा को। लेकिन मर के बाबा कहता देखो उसको भी गंगा की लहरों के मैं अर्पित करके आ जाती हूँ कि भैया आगे की यात्रा गंगा माई। बाबा कहते हैं बच्चे वो समय आया है तुम्हारा, हरि के द्वार पर पहुंचे हो तुम, बिना बस बिना ऑटो बिना ट्रेन के। देख लो
हरि पहुंचा है, तुम कहाँ पहुंचते हो हरिद्वार? हम पहुंच सकते हैं हरिद्वार? हमारी पकड़ में है हरिद्वार? नहीं बाबा, तुम तो हरि को नहीं जाने तो हरि के द्वार को कैसे पकड़ लोगे? बाबा कहते हैं बच्चे देखो, हरि बैठा है जो हर सकता है सब कुछ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा शोक, तुम्हारा संताप, लेकिन तुमको भरोसा उसी हरिद्वार पर है। यूपी वाले, बाबा कहते हैं यूपी, जैसे मैं पिला रहा हूं यूपी, इस बाबा कहता है ज्ञान के गंगा के जल को। इससे बाबा कहता है बच्चे, आत्मा सहज मुक्त होती है। कोई कर्म कांड नहीं करवाता मैं तुमसे कि जाओ पहले इतनी फेरियां लगाना, इतने व्रत करना, इतना दान करना। नहीं बाबा कहते तेरे पास है क्या? जो भी करता है गिन के ही करता है, गिन के व्रत करता है, गिन के दान करता है। वो मांगता कैसा है? मांगता तो बाबा कहता है अविनाशी। अब बाबा कहते हैं बच्चे, हरि बैठा है। तो बाबा कहता है ये बाबा कहता है ज्ञान की जो गंगा है ना, इन लहरों से बाबा कहता है बच्चे, वो आत्मा, जब बाबा कहता है श्रवण की शक्ति से, है ना, हम ज्ञान का भी श्रवण करते हैं। कौन? आत्माएं। शरीर गिर जाएंगे जल्दी, शरीरों को गिरना ही है, लेकिन ये पुरानी कश्ती है, इनका सही सदुपयोग यही है कि अब जो भी समय बाकी है इसमें पार लग जाए, है ना। मन को विषय विकारों में भटकने की अच्छी आदत है, अच्छी प्रैक्टिस है। हमको कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, मन सारा दिन वासनाओं के घोड़ों पे चढ़ा हुआ है। आपस में लड़ाइयां हो जाती है सारा दिन, ये घोड़े ऐसे भागते हैं जोर जोर से कि हमें मिला ही क्या है जिंदगी में, हमने क्या नहीं किया। आराम से बैठने का समय आया है तो वो भी सुख नहीं है जीवन में, ये वासनाओं के घोड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम जो जीवन है ना तुम्हारा, ये जीवन बाबा कहता है ये नाम है काम का। अब यहाँ आराम नहीं करो। आराम कौन मांग रहा है? मन थक चुका बेचारा, अक चुका बेचारा, एक जगह बैठे बैठे तो सोचता जगह बदल तो सुखी हो जाओ। कहते हैं ना, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, दो चार दिन कहीं घूम फिर आता। तो मन थक चुके हैं, मन अक चुके, सोचता है छुट्टी पे निकल जाऊं कहीं 2 4 10 दिन के लिए, लेकिन वो 10 दिन के भीतर ही वो मन फिर से उजाट हो जाता है। फिर वही पुरानी डफली बजने लग जाती है कि अब घर की याद आ रही है, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ से तो जाना ही है। फिर क्या कहते हैं, गो ईस्ट गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। फिर घर की याद आ रही, कहते हैं लौट के बुद्धू घर को है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, अब तो समय थोड़ा सा रह गया, अभी भी मन मनमानी करता जाए और तुम, बाबा कहता है, इसके पीछे भागते जाओ। क्या समझदारी। दुनिया को देखो ना, माल पानी अच्छा है जेबों में, लेकिन फिर भी मन है कि भरते नहीं आदमी। हाय पैसा, हाय पैसा, इन पैसों से इनकी अभी जाति से ना, पैसा बहुत है अभी लोगों के पास में, इससे रिश्ते बिगड़ रहे। समाज का जो ढर्रा था, जो ढांचा है ना, वो चरमरा गया।
आज हमको एक गृहस्थी चलाने के लिए मियाँ बीवी दोनों को कमाऊ होना बहुत जरूरी है। अरे घर तब भी चल जाते थे जब बीवियां नहीं जाती थी कमाने। एक कमा लेता था, घर चल जाते। आज आज दोनों कमाते। और कमाना तो आपको जानते हो ना सब, बाहर जाके कमाना भी मासी का घर नहीं होता। आदमी बाहर जाता है, बहुत कुछ सुनता है, टॉर्चर होता है, कभी कैसी कैसी चीजें, कैसा कैसा कंपटीशन है बाहर। इनसिक्योरिटी है, नौकरी की इनसिक्योरिटी है, बिजनेस की इनसिक्योरिटी है। तो खींच खांच के जैसे तैसे वो जब घर वापस आता है तो पता चलता है कि मैडम अभी तक पहुंची नहीं इधर, मैडम 2 दिन 4 दिन बाहर है। तो आदमी जो बाहर की फ्रस्ट्रेशन थी, बाहर का जो एक प्रेशर था, वो घर में लोग बैठते थे, एक घर पे ही रहता था, आने की किसी की तैयारी होती थी, किसी का इंतजार होता था कि कोई एक आएगा जो थका हुआ होगा सारा दिन का, तो उसकी थकावट कहाँ उतरेगी, अपने बीवी बच्चों में उतर जाएगी। यहाँ बच्चे फ्रेश मिलेंगे, घर में पत्नी फ्रेश मिलेगी, कोई अच्छी बात होगी, बैठ कर के खाना खाएंगे और सारा स्ट्रेस खत्म हो जाए। लेकिन आज पेट उतना ही है ना आदमी का, पेट उतने ही, रोटी भी आदमी एक रेंज, एक सीमित मात्रा तक खा सकता है बस। लेकिन दूसरे को देख 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 आदमी ने पैसा तो कमाया है, लेकिन यहाँ का जो सुख चैन था ना, वो नहीं। अगर वो सुख चैन यहाँ नहीं है तो फिर बीमारियों का घर है ये शरीर, फिर ये बीमारियों का घर है, फिर दुनिया भर के डॉक्टर हैं, फिर दुनिया भर के इलाज। अब बाबा कहता है बच्चे सतयुग में जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना, सुखी परिवार, कहाँ सतयुग, वहां पर बाबा कहते हैं जो लक्ष्मी है ना वो झोला उठा के निकलती नहीं है ड्यूटियां करने के। क्यों? कि बाबा कहता है इतना पढ़ लिख गए ये, संगम पर बाप ने जो पढ़ाया, बाबा कहता है ये इतने पढ़ लिख गए कि इस ज्ञान की प्रालब्ध बाबा कहता है तुम 21 जन्म तक लोगे। आज भी दुनिया लक्ष्मी जी को घर में बिठाकर धन मांग रही है, झोलियां पसार के। मिल गया? देखी कभी किसी ने लक्ष्मी जी आ गई और आगे बढ़ना छोड़ दी? आज घर में आदमी कितना भी कमा ले, मांगो उससे जरा। घर में ही पैसा छुपा छुपा के रखना पड़ता आदमी को कि इसकी नजर न पड़ जाए। पैसा अपना होता है, बताता है दूसरे से उधार लेके आ रहा हूँ, वापस करना। बाबू कहता है देखो, मेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हो कि इस पढ़ाई से ऐसा क्या मिलता है जो कमा कमा के भी, तो आज देखो ना, औरत को हम कह तो रहे हैं कि ये शक्ति है, ये लक्ष्मी है, लेकिन देख रहे हो प्रताड़ना, देख रहे हो कलयुग में पैसा कमाना, धंधा सेटअप करना आसान लगता है कोई? ये टॉर्चर नहीं होती सारा दिन? इसका माइंड, इसका भेजा गर्म नहीं होता सारा दिन? और जब दोनों गर्म भेजे के साथ घर में घुसेंगे तो फिर महाभारत। और आज का तो नेचर ऐसा बन गया, अभी कल किसी ने दिखाई, एक टी शर्ट थी कोई, है ना, टी शर्ट पर सुंदर सुंदर कुछ कुछ लिखा होता है ना, तो उसने टी शर्ट जब दिखाई तो उसके ऊपर प्रिंट लिखा हुआ था कलेशी, और मैंने कहा वाह भाई, और लोग पहन रहे हैं उनको, कलेशी और देखो बाबा कहता है
कलयुग में बाबा कहता है, देखा अपना स्वरूप, देखा तुमने, कलेशी औरत। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं, बच्चे अब ये जो नैया है, अगर मैं तो बैठा हूँ, सारा बोझ मुझे दे दो, जो डायरेक्शन पे मैं ले चलूं। बाबा ने कहा तुम आराम करो बस, अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाओ। अपनी बुद्धि दौड़ा दौड़ा के तो यहाँ तक पहुंचे तुम, कौन सा सुख भोग लिया बताओ। कभी बैठ के अच्छा गरम चाय पकौड़े खा लिए हो, लेकिन आज भी देखो भूख लगती है तो कहाँ जाते हैं वो चाय पकौड़े, और तरसता है आदमी, बल्कि कि वो दिन कितने अच्छे थे और ये दिन देखो। बाबा कहते हैं, बच्चे ये इंद्रियों की जो वासनाएं हैं, ये जो भोगनाएं हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इनसे आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। तुम अच्छे भोजन का सुख मान लेते हो, अच्छे कपड़ों का सुख मान लेते हो, अच्छे हंसने बोलने का, घूमने फिरने का, अरे क्या नाचते रहते हो बार बार इधर से उधर। हम्म। एक ही बार सारे आ जाओ, बीच में रिदम ना टूटे, बोलने का रिदम टूटता है बीच बीच। कोई कब आ रहा है ठुमक ठुमक के, फिर कोई लीव कर रहा है, फिर कोई ज्वाइन कर रहा है, नाच चल रहा है क्या। एक घर में टीवी भी चलता था ना, हम तो देखते थे जब छोटे होते थे। पुराने समय में, हम अगर 90s की बात करें, उस समय एक टीवी होता था घर में, पूरा लंबा चौड़ा परिवार 14-15 लोगों का एक टीवी चलता था, और उसमें दो चीजें ऐसी होती थी, और समय ही ऐसा था कि ज्यादा कुछ टीवी पे आता भी नहीं, है ना। एक वो संडे को महाभारत आनी है, और वो इंदिरा गांधी का भाषण सुनना है लोगों को। उस मूवमेंट पर अगर हम टीवी के आगे जाके खड़े हुए हैं एक सेकंड के लिए भी, तो जो घर के हिटलर होते थे वो चिल्लाने लगते थे, अरे बैठ जा नीचे, बैठ नीचे, आवाज नहीं कर। सोचते थे इनको पता नहीं क्या मजा आता। ना उस समय हमारी कोई महाभारत में रुचि, ना वो इंदिरा गांधी के भाषण, कितना रस लेते। अब ये क्या चल रहा है ना, देखो जो भाव आता है वो बह जाता है, इसी को गंगा कहा जाता है। ये भगवान की कक्षा है, उसका क्लासरूम है। भक्ति करते हो तो पूजा के बीच में तो हिलते डुलते नहीं हो, उठते नहीं हो। यहाँ आ रहे हो, जा रहे हो, अरे इतने ही काम है तो आराम से बैठो ना, फिर क्या जॉइन लेफ्ट कर रखा है ये। बैठो आराम से, कौन खींच रहा। आ गए तो आ गए, चले गए तो चले गए। सब सबको डिस्टरबेंस होती है बीच में। और हम जो बोल रहे हैं, हमारा तो वो रिदम बीच में एकदम से टूटता है कि कहाँ थे, है ना। तो सामने कौन बैठा है, मेहमान भी आ जाता है ना, तो बार बार वहां से उठ के जाता नहीं है आदमी कि जरा बहन जी बैठना, मैं आ रही हूँ, जरा जरा बैठना। वो सोचता है यार मेरी तो कोई यहाँ वैल्यू ही नहीं, इसको तो काम धंधों की लगी है, रोज थोड़ी आ रही हूँ। करते हैं ना दूसरे की कितनी हम इज्जत करते हैं। तो संयम से बैठो आकर के, प्रिपरेशन है, 9 से 10 आप सबको पता है, यहाँ बैठते हैं। नहीं अच्छा लगता तो मत आओ, कोई बात नहीं, राम सेतु बंध जाएंगे, मेरे बिना भी बंध जाएंगे, कोई बात, है ना। लेकिन अगर आकर बैठे हो तो थोड़ी सी तो शिद्दत दिखाई दे। वो कहता है तुम्हारे चेहरे चलन से बाप की प्रत्यक्षता, तो हमारे में धैर्यता ही नहीं। ये तो ये सोचो कि अभी ये क्लास ऐसी चलती है कि एक ही बोलता है, बाकी सब सुनते हैं, जबकि ऐसी क्लास होनी नहीं चाहिए। क्लास ऐसी होनी चाहिए प्रश्नोत्तरी वाली, कि वहां से सामने वाला भी कोई क्वेरी करता है, पता चलता है कि हाँ ये कुछ सुन रहा है, कोई क्यूरियोसिटी है जानने की। हाँ, यहाँ तो जैसे वो जागरण होता है ना, तो एक वो गला फाड़ता है, और बाकी सब धीरे धीरे, पंखे एसी चल रहे होते हैं, और धीरे धीरे फिर वो दरियों पे सो जाते
ये नाम तो है, हम जागरण में आए बैठे, तू फाड़ गला, हम तो सुन रहे। नहीं, आए हो हरिद्वार तक पहुंचे हो, ऐसा ना हो बिना डुबकी मारे ही निकल जाओ, सूखे सूखे मत निकलना यहाँ से, है ना। आज देखा सारा दिन कितनी बरसात पड़ी, सोच के देखो। हाँ, ये तो प्राकृतिक वर्षा थी, लबलबा गया सारा माहौल एकदम। और सोचो, अगर संगम को हम ये सावन कह दें और भगवान कह दें कि बस बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है, हम सूखे ही हैं, बांस की तरह। आकड़ बहुत है हमारे अंदर कि मैं फलाना, मेरे काम धंधे, मेरा मेरा ये, मेरा वो। अरे प्रेमी बैठता है तो प्रेमिका को कितने काम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि कहोगी कि तू बैठ जरा यहाँ, मैं पोछा लगा लूं एक बारी। नहीं, उसके आने का सुख तो लो। आया हुआ है, रोज कह रहे हो संगम पर भगवान आया, भगवान आया। एक नियम बनाओ अपना, अगर यहाँ पढ़ाई करने बैठे हो ना, तो 9 बजे तक, आजकल तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि 6 बजे तक, 7 बजे तक डिनर निपटा लो, अगर बीमारियों से बचना है तो। लेकिन यहाँ तो 11 बजे सीटियां आती हैं कुकुरों को। कहते हैं हमारी भी बॉडी है, उसका एक सिस्टम है, जैसे बैंक की विंडो खुलती है, पर्टिकुलर घंटों के लिए खुलती है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर दो, ऐसे ही हमारा स्टमक भी है। जो भी कुछ डालना है, कुछ लिमिटेड आवर्स है, डालो, 8 घंटे जो मर्जी खा लो। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजे, 7 बजे, विंडो खत्म, क्लोज्ड। लेकिन कोई 10 बजे खा रहा है, कोई 12 बजे, कोई दो दो तीन तीन बजे तो लोग पिज्जे मंगवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखना, अभी एज क्या रह गई है अभी यूथ की हमारे, और जो जीवन जी रहा है ये भी कोई क्वालिटी लाइफ नहीं है इनकी। ये मत सोचना कि आउट ऑफ ट्रैक चले गए, शरीर सही होगा तो मुरली भी सुन पाओगे, शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो। तो क्या समझाया बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय इस समय बाबा कहता है बच्चे, तुम बाप से सतयुग की बादशाही का वर्षा ले रहे, है ना, हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि लेंगे, नहीं नहीं, ले रहे हैं। तो बाबा कहता है कुछ कुछ बाबा कहता है तुम्हारे अंदर खुशी बढ़ती है कि मुझे कुछ मिल रहा है। हम पता क्या है, हम उनमें से हैं कि मुरली के कुछ पॉइंट्स अच्छे लग गए, कुछ पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए, बस हमारे लिए इतना ही वर्षा है कि आज ना मुरली में ये पॉइंट बड़ा अच्छा था। पहले तो मैं ये सोचती थी, आज मुझे पता चला अच्छा बाबा ये कहता है। बस ये हमारा वर्षा, बस यही तक है। ये कन रस ले रहे हैं बस, कि सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ रोज। किसी ने नहीं पूछना कि तू रोज मुरली सुन रहा था कि लिख रहा था। ज्ञान तो बाबा कहते हैं प्राय लोप हो जाएगा। आज किसी ने प्रश्न किया है ना, वो 52 अक्षरों के पार जाने का मतलब क्या होता है? 52 अक्षर क्या है? का कबूतर का खरगोश, जो सारा दिन ये चै चै बक 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 चलती है, ये 52 अक्षर है। बाबा कहता है ये जो तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ, ये भी इन 52 अक्षरों से ही निकला हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो शब्द तुम सुनते हो, ये जो मुरलियां तुम सुनते हो, बाबा ने कहा ये तुम्हारे साइलेंस की तरफ तुमको लेकर चले। शब्द यहीं छूट जाएंगे। हम जब मरेंगे ना दुनिया से, तब हमको ये होश नहीं होगी कि हम पिछले जन्म में एमए करके मरे थे कि बीएड करके मरे थे, कि इंग्लिश मीडियम पढ़ के मरा था कि हिंदी मीडियम पढ़ के मरा था, कुछ भी नहीं याद होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इन शब्दों का बोझ ना रह जाए।
ज्ञान स्वरूप आत्मा घर नहीं जाएगी, याद रखना। ज्ञान स्वरूप आत्मा, बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा की नूंद ही नहीं कि ये ज्ञान तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं जाने वाला। हाँ, इस ज्ञान से बाबा कहता है जो आपके भीतर धारणा होती है शांति की, धैर्यता की, संतुष्टता, वो तुम्हारा संस्कार, बाबा कहता है वो वर्षा है, वो साथ चले। तो ज्ञान से तुमको कोई प्राप्ति हो रही है या तुम सिर्फ सुनते ही जा रहे हो कि इसको नंबर दे रहे हो कि क्या सुनाती है ये? माफ करना जी, मुरलीधर भी वो है, मुरली भी उसी की है, सुनाने वाला भी वही है। मैं बीच में खाम खा, मुझे मेरी मजदूरी मिल जाएगी उससे, आप टेंशन मत लेना, वो जाने मैं जाने। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बड़ा मुश्किल है ना? क्यों मुश्किल है? क्योंकि बाबा कहता है इस समय जो आत्माएं है ना, बाबा कहता है वो व्यर्थ में गोते खा रही, और वो व्यर्थ ही उनको बाबा कहता है बच्चे समर्थ लग रहा है। व्यर्थ क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कहते हो ना, इंसान बेचारा देखो पूरी जीवन मेहनत करता है, पैसा कमाता है, घर बच्चों को देखता है, और लास्ट में देखो जुआरी की तरह चला जाए। तो जिस समय तुम ये सब करते हो, कमाना धमाना, परिवार बच्चे, तब तुमको ये व्यर्थ थोड़ी लगता है, तब तो व्यर्थ नहीं लगता, इसमें तो जान अटकी पड़ी है मेरी। लेकिन बाबा कहता है जब तू मर गया तो दुनिया कह रही है बेचारा देखो साथ क्या ले। तो बाबा कहता है मैं तुमको अभी ये अवेयरनेस देता हूँ कि तू आत्मा इस पार्ट को खेल रही है, मम्मी बनकर, चाची बनकर, नानी बनकर, फूफी बनकर। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये व्यर्थ है सब, ये व्यर्थ है। भक्ति में भी कहते थे ना कि सिमरन करो, जिसने सिमरन नहीं किया उसने कुछ नहीं कमा, कहते थे ना भक्ति में। तो बाबा कहते हैं वहां तो तुमको कर्म कांड करने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो सिमरन क्या करते हैं? माला उठाते हैं, मंत्र जपते हैं, किस लिए, क्या चाहिए, क्यों करना है सिमरन, क्या लुट-पुट गया तुम्हारा, क्या खोज रहे हो? भाई आदमी जब भी कोई कर्म करता है तो कोई रीजन है उसके पास में। 5 साल का बच्चा आप नहीं देखोगे कि वो दुखी हो रहा हो, मम्मी को कह रहा हो मम्मी टॉफी चॉकलेट नहीं चाहिए, कोई मूल मंत्र दे दो, चाहिए उसको, उसको नहीं चाहिए। हमारी भक्ति तब शुरू होती है जब हमारी आंख में आंसू आने शुरू हो जाते, जब हमको पता चलता है कि मुझे कोई तकलीफ है, मुझे कोई दर्द है, मेरी कोई इच्छा है, तो चलो फिर खरी है हजार हाथ वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिमरन का मतलब समझना। सिमरन का मतलब ये नहीं होता कि तू शास्त्र खोल के बैठ गया, कि तू कोई आरती गा रहा है, तो तू कुछ कर रहा है। बाबा ने कहा नहीं, ये नहीं है सिमरन, मेरे नाम की रिपीटिशन सिमरन नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जो सारा दिन मन का हारमोनियम बजता है, इसके अंदर जो बातें चलती हैं, बाबा कहते हैं मन देखो क्या सिमरन में लगा हुआ, साक्षी हो जाओ इसके, ये हारमोनियम मुझको दे दो, ये कोई संगीत नहीं बज रहा तुम्हारे अंदर, ये बड़े बड़े तार ऐसे छिड़ते हैं दुख के, दर्द के, तकलीफ के, इतनी जोर जोर से शोर मचता है कि तुम्हारे कान बहरे हो जाते हैं, ऐसे ये मन के हारमोनियम बजते हैं अभी तुम्हारे। और सिमरन क्या कहता, सिमरन करना अर्थात तू राम का है तो तू भी राम जैसा ही है, मरा 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 मरा, अच्छा नहीं लगता तुझे कि तू मरा? तू तो सुनना ही नहीं चाहता तू मरा, क्यों? क्योंकि तू खुद को देह समझे बैठा। बच्चे लड़ते ना, कहते तू मरे, तो बोलता तू मरे, तेरी माँ मरे, तेरा बाप मरे।
तो आंटी पहले इसने बोला फिर मैंने बोला। तो आंटी कहती कि तुम लड़ो आपस में, मरो मारो, माँ बाप को क्यों कह रहे हो मरो मरे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मरण है मीठा, इस मैं से मरना बाबा ने कहा ये मीठा है, इसीलिए तुमको सिमरन करना है कि बाबा ये झूठी मैं, ये मैं तो नहीं हूँ। ये कहते हो ना दुनिया में इतनी बात तो हम कर जाते हैं कि ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये सेहत, ये पैसा, ये सब भगवान का दिया हुआ। बाबा कहते हैं झूठे कहीं के, खुश हो भगवान का दिया है। और बाबा कहते हैं जिसकी चीज हो वो वापस ले ले तो तुम रोते कितना हो। भगवान की तक मूर्तियां तोड़ देते हो, जिसके पैर चूम रहे। देखे होंगे बहुत से लोग, मैंने देखे। कई तो कहते हैं भगवान को मानते ही नहीं, कहते हैं हम मूर्ति को मानते ही नहीं। लेकिन जन्म मरण वो तो दिख रहा है, दुख सुख तो दिख रहा है। कहाँ से आ रहा है दुख सुख, कौन दे रहा है? जानना नहीं चाहोगे? बहुएं दे रही है कि पति दे रहा है कि पत्नी दे रही है, कौन दे रहा है ये? भगवान को तो तू मान नहीं रहा, चलो अच्छी बात है, भगवान को तो तुमने बख्श दिया कम से कम। अब बाबा कहते बच्चे ये सब आ कहाँ से रहा है? क्यों दुखी हो तुम? क्यों तुमको भक्ति करनी है? और भक्ति का फल भी तो मांग रहे होते हो, सब्जी नहीं मांगते हो। सब्जी तो रोज खाते हो बदल बदल के, फल तो आदमी फिर भी कभी कभार खाता है। क्यों? क्योंकि फल में मिठास है, फल में शक्ति। ये ज्ञान मीठा है, ये तो हमारी अकल का फेर है जो हमको कड़वा लग रहा होता है। क्यों? हमको ये कलयुग की ये चॉकलेट है जो माया हमें रोज रोज दे रही है, तेरा घर, तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरे पोते, तेरे दूते। शमशान में अकेले ही जलता है मुर्दा। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मौत तो कई मरी ना, कई शरीर लिए कई छोड़े हैं, अब ये आखिरी है। क्यों आखिरी कह रहा हूं? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय में भगवान को याद करते हो ना। क्यों? तो क्या है वो अंत? बाबा कहते हैं बच्चे वो अंत है ड्रामा का, वो अंत है तुम्हारे 84 जन्मों का। वो अंत नहीं है जो तुम हर बार कोई शरीर छोड़ रहा है, कह रहे बेचारा अंतिम दिन था, लास्ट दिन ऐसे मर के गया, ऐसे दुखी होके गया। तो बाबा कहता है देखो हर कोई मरता है तो उसके उसको अंत मान लेते हैं। नहीं, बाबा कहता है अंत एक ही है ड्रामे का, जब भगवान संगम पर आकर बैठे। फिल्म एक ही बार एंड होती है ना, कि बीच बीच में कोई करेक्टर शरीर छोड़ देगा अगर फिल्म का, तो हम कहेंगे नहीं फिल्म खत्म हो गई। अरे नहीं, बाकी करेक्टर तो अभी चल रहे हैं दुनिया में, अंत कहाँ से हो गया? एक फिल्म देखने जाओ, देखो फिल्म के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में 5-7 लोग खत्म हो गए, तो क्या बीच में उठ के आ जाओगे 15 मिनट के बाद कहोगे एक्टर तो मर गए? नहीं, तो बगल वाली सीट वाले ही बोलेगा बहन जी बैठो ना, अभी तो फिल्म बहुत है, अभी एंड कहाँ आया? तो सारे ड्रामा का एंड एक ही मूवमेंट पर है। अंत क्या है? बाबा कहते हो अंत भला तो सब भला, इससे भला क्या होगा कि भगवान आया बैठा। बताओ, तुम तो सिर्फ नाम जप रहे हो, कोई राम का तो कोई रहीम का, जानता कोई नहीं, ना राम को ना रहीम को। और क्या मिलना है राम रहीम से ये भी तुम्हें नहीं पता। तुम कोई खुशी से याद कर रहे हो राम को? नहीं, वो सबसे बड़ी दुख की घड़ी है जब मौत का क्षण नजदीक आया आदमी के, कि राम के बुलावे की, राम के न्योते की, राम के घर जाने की हमको कोई खुशी नहीं है, दुख है। ये कैसा अंत भला है? बाबा कहते हैं बच्चे अब बताओ, राम तुम्हारे सामने बैठा है, न्योता दे रहा है, सबको साथ लेके जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, अब घर जाना है। अब बाबा कहते हैं बच्चे
ये अंत भला है? ये अस्पतालों के वार्ड में मरोगे, आईसीयू रूम में मरोगे, एक्सीडेंट्स में मरोगे, वो भला है? कि कोई आके चम्मच से गंगा जल पिला रहा होगा, वो बेटियां आकर साथ में खड़ी हुई होंगी, वो भला है? कि तुझे लग रहा होगा कि ये मेरे सामने वो, इससे मेरा बड़ा प्यार है, क्या भला है? झूठ या सच? ये क्यों कहा गया है कि अंत में राम को याद करो? बाबा ने कहा ये अभी की यादगार, तुम 21 जन्म, बाबा कहता है बच्चे दुख की तुमको अविद्या है, इसीलिए दुनिया मरते समय राम को याद कर रही होती, लेकिन उनको तो ना राम मिलता है, ना राम की श्रीमत मिलती है, ना घर नसीब होता है, ना कोई वर्षा मिलता है, वो बेचारे तो अंधेर नगरी चौपट राजा। आज भी देख लो, आज तो हर चीज इस फोन पर आपके सामने आ जाती है। कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग आपको दिखाई दे जाएंगे कि घर का कोई चला जाता है ना, तो कहते हैं हमारे गुरुजी से जाकर वो उनके चरणों में जाके मिल गया। अच्छी बात है, तो फिर खुश होना चाहिए तुमको, तुम रो क्यों रहे हो फिर? कि तुम्हारा गुरुजी भी था, वो भी लीन हो गया भगवान में, और ये गुरुजी के पीछे लीन हो गया। बाबा कहता है देखो ये अंधों की दुनिया, जो आत्मा ही अविनाशी है वो लीन कैसे हो गई? हाँ, शरीर तो तुम कहते हो प्रकृति से बना था, प्रकृति मिट्टी में ही मिल गया, लेकिन आत्मा तो बाबा कहता है कभी मिट्टी में नहीं मिल सकती ना। क्या कहते हो? अब बाबा कहते हैं बच्चे काम की बात सुन, है ना? यहाँ बैठे हैं किस लिए? टाइम पास करने लिए, है ना? खासतौर से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि मेरे को यहाँ क्यों बैठना है ना। पूरा कष्ट निकालेंगे इससे, पूरा कष्ट निकालेंगे, पूरा रस निकालेंगे इससे। 21 नहीं, 84 जन्मों का वर्षा हमारा, ये लेके क्या करेगा? इसको जाना है क्या सत्युग में? पाठ तो मुझे खेलने हैं, और मुझे मजा आता है। मैं रोंदू राम नहीं हूं कि ये सीन क्यों आया, वो क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। खेल खेल खेल, और खेलेंगे, बार बार खेलेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अगर वापस बाप से वर्षा लेना है ना, तो इस समय क्या होगा? बाबा ने एक स्टोरी शेयर की। बाबा कहते हैं जब छोटे छोटे बच्चों को सुनाते हो क्या कहते हो? कहते दो बिल्ले लड़े, एक रोटी थी, तो बिल्लों ने क्या किया, झपट कर वो रोटी आधी आधी तोड़ ली। अब घुर्रा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बीच में बंदर आया। तो बंदर ने कहा तुम लड़ो नहीं, मैं इक्वल करूंगा, बराबर करूंगा, बराबर। तो क्या करता है चालाक बंदर? एक रोटी का टुकड़ा यहाँ ज्यादा, एक कम, जिसका ज्यादा है खुद खा लिया। अब कह रहा है कि तेरा ज्यादा हो गया, अब इसका खा लिया। तो करते 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 बंदर ने सारी रोटी खा ली। जो बिल्ले हैं वो लड़ रहे हैं। आज बाबा ने ये स्टोरी रखी है सामने, इसका भी अगर पोस्टमार्टम करें, इसका भी अगर सागर मंथन हो, है ना, तो क्या सामने आ? अच्छा, एक तरफ हमको लग रहा होता है कि देखो दुनिया में एक तरफ लोग मिसाइलें बना रहे हैं, पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, धर्म गुरु लड़ रहे हैं, घरों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, और हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान से गुप्त बादशाही का ये वर्षा ले रहे हैं। हम पढ़ते ही नहीं दुनिया के बीच कि इस घर में क्या हुआ, उस घर में क्या हुआ, इसका क्या कलेश, उसका क्या कलेश, है ना। एक तो हमको ये दिखाई दे रहा होता है कि ये कलयुग का समय है, बाहर जो चलेगा वो क्या चलेगा? विनाश चलेगा। विनाश की लीलाएं देखने में आएंगी कि देखो जंतर मंतर पे वहां क्या हो रहा है, कि वहां किसी ने बॉम्ब रखा है, कि वहां घरों में ऐसा हुआ, वहां ये। बाबा कहता है इस समय दुनिया लड़ेगी बागड़ बिल्लों की तरह, और तुम बच्चे बाबा कहता है यहाँ बाप से वर्षा लोगे। ये अब
एक स्टेप और भीतर आते हैं। बागड़ बिल्ले ड्रामा केवल बाहर एक नहीं है, पहला ड्रामा तो मेरे भीतर है ना। दुनिया में जो भी कुछ बाहर हो रहा है, मैं उसको कैसे देखती हूँ, सही गलत में जाती हूँ कि ये ठीक हुआ, वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इसने ठीक किया, उसने गलत किया। ये दो बागड़ बिल्ले, ये मेरा मन है, आधा इस तरफ आधा उस तरफ, जैसे सिक्के के दो पहलू। ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अंत तक माँ बाबा ने कहा कि माया जो है वो खेल दिखाएगी। मन मन कहेगा अरे क्या रखा है मुरली में, चल 2-3 बार फोन आ चुका, मैं ही मिला लेती हूँ। मुरली का क्या है, फिर भागड़ भी नहीं। दूसरा वो कहेगा नहीं नहीं बस 15 मिनट तो और रह गए, 10 मिनट तो और रह गए, पूरी सुन के फिर चलते। बाबा कहते हैं ये बागड़ बिल्ले लड़ेंगे, कभी क्रोध बीच में आएगा, कभी लोभ आएगा, कभी मुंह आएगा, कभी अहंकार आके खड़ा हो जाएगा। और बाबा कहता है फिर जो ज्ञानी मन है ना, वो उसको उसका स्नान करेगा कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे। बाबा ने कहा ये बागड़ बिल्ले लड़ेंगे, कुंभ तुम्हारे अंदर चलेगा। हरिद्वार में जाओ ना कभी, देखना कभी घाट में क्या चलता है। घाट में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी कंधे पे कपड़े टांग के नहाने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कंधे पे कपड़े टांग कर नहा कर वापस आ रहे हैं। तो घाट पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहा चुके और जो नहाने जा रहे हैं, जो कुछ अभी अंदर गंगा जी में डुबकी ले रहे हैं। वहां यही खेल चल रहा है सारा, कोई आ गया कोई जा रहा है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे मन के बागड़ बिल्ले, तुम्हारे मन के संकल्प, चाहे नहा चुके चाहे नहाने जा रहे हैं। कुछ संकल्प पतित है कि है ये विचार ये भावना, वो अभी स्नान करने जा रही है। दूसरे जो संकल्प है ना, वो कह रहे हैं आओ जी आओ, ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कुंभ लगा हुआ है अंदर, अच्छे और बुरे संकल्पों का, कुछ नहाए हुए कुछ बिना नहाए हुए। बाबू कहता है ये चलता रहेगा अंत तक कुंभ का मेला। त्रिवेणी तुमको तुम्हारे अंदर दिखाई देगी। एक तरफ बाबा कहता है काली जमुना दिखाई देगी, एक तरफ बाबा कहता है ये गंगा दिखाई देगी, बीच में बाबा कहता है जो सरस्वती, वो भी बाबा कहता है तुम इस समय बाप के समक्ष बैठे हो, है ना। तो क्या करता है एक समझदार बंदर, जो चालाक बंदर है उसने क्या किया, रोटी का टुकड़ा खुद खाया, कहा तेरा ज्यादा इसका कम है, तो ज्यादा तो हिस्सा है वो मैं खा लेता, इक्वल करता हूँ। तो ये इक्वलिटी क्या है, ये मेरी प्योरिटी है ना। मेरे मन के अंदर बागड़ बिल्ले हैं, स्वीकार है। ये बागड़ बिल्ले नहीं होंगे तो कुंभ का आएगा। सोचो, हम कह रहे हैं कि 12 साल बाद कुंभ लगता है, लेकिन एक भी आदमी नहाने नहीं जा रहा कुंभ, इसको कोई कुंभ कहेगा? कोई भी नहाने नहीं गया कुंभ। कुंभ को पवित्र स्नान बनाने वाले कौन? श्रद्धालु, भीड़। भीड़ जा रही है तो भीड़ के पीछे भीड़ जा रही है। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा संतुष्ट है, नॉलेजफुल है, बाबा कहता है वो मन के इन बागड़ बिल्लों में फंसेगी ही नहीं। वो कहेगी इसने ये कहा, ये किया, ये बोला, ऐसा सोचा, स्वीकार है ना। रोटी खाना अर्थात समाना। वो बंदर क्या कर रहा था, रोटी खा रहा था ना, दोनों की रोटी तोड़ तोड़ के पूरी हजम करके। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन के बागड़ बिल्ले हैं, एक क्या करता है दूसरा क्या करता है ना। ये मन के विचार है हमारे। सोचते सोचते आदमी सारा दिन सोचता है उसने ये सही किया ये गलत किया, या मैंने ये ठीक किया या मैंने ये गलत किया। बाबा कहते हैं जो आत्मा नॉलेजफुल है, जो आत्मा बाबा ने कहा पवित्रता के बल से, बाबा कहता है जो बाप को सब कुछ दे बैठी, बाबा ने कहा वो क्या करती है, हर बात को अपने भीतर समा लेती, कि ऐसा भी ठीक है ऐसा भी ठीक है, मुझे इसके प्रभाव में जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ।
मैं जा भी नहीं सकती। नहीं तो हम सारा दिन पता क्या करते हैं, नहीं फलाना तो बड़ा अच्छा है, पता यही खराब है। हम तो देखते हैं ना रोज, मन इन कहानियों में पड़ा हुआ है कि मेरी गलती बताओ, मेरा दोष बताओ, अगले को देखो, अगला तो ऐसा। बाबा ने कहा जो आत्मा पवित्रता के बल से, बाबा ने कहा तुम बादशाही ले रहे हो, तो पवित्रता का बल क्या है? मन मेरा जो भी दिखा रहा, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। बाबा ने कहा बच्चे जो शांत स्वरूप आत्मा है ना, जैसे सागर होता है ना, तो लहरें कितना शोर मचाती और अंत में क्या करती है, सागर की गोद में आके सो जाती। तो बाबा कहते हैं तुम मास्टर ज्ञान स्वरूप सागर ही तुम हो। तो बाबा ने कहा जब मन की ये लहरें उछलती हैं, शोर मचाती हैं, तो बाबा ने कहा आप भी कौन हो, बाप समान हो ना। तो बाबा कहता था संभालो, अच्छा भी मेरा नहीं है, बुरा भी मेरा नहीं है, बाबा बाबा बाबा। ये बाबा ने कहा बच्चे पवित्रता के बल से तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, तो वर्षा क्या है ये? जो आत्मा जितनी ज्ञान स्वरूप होगी, बाबा ने कहा वो उतनी लाइट है, उतनी शांत है, उतनी सुखी है ना। लेकिन हमारा मन तो इतना उलझता है कहानियों में, बातों में, कलेशों में। कलेशी औरत मतलब वो नहीं जो सूट साड़ी पहन के और झाड़ू और बेलन हाथ में लेके खड़ी है। कलेशी औरत माना बाबा कहते बच्चे इस समय तुम्हारी वृत्ति कैसी है? सब में अवगुण देखते हो, सबके अंदर कमियां ढूंढते हो, ये है कलेशी वृत्ति। तो पहला कलेश कहाँ होता है? जब किसी का कोई अवगुण दिखता है, जब किसी की कोई बोल खटकते हैं, तो पहला कलेश तो मेरे अंदर शुरू हो जाता है, पहली गंदगी मेरे अंदर शुरू होती है। कहते ना बुरा जो देखन मैं गई, मुझसे बुरा ना कोई। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि दूसरे दूसरे की वृत्ति का प्रभाव मेरी अपनी वृत्ति पर पड़ता है। क्यों लोग कहते हैं रोज मंदिर जाना चाहिए? क्यों? वो कहते हैं मंदिर में जाने से मंदिर के वाइब्रेशंस, मंदिर के जो दूसरे लोग हैं, उनके सोच, उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव यहाँ पड़ता है ना। तो कितनी देर पड़ता है? जितनी देर तुम मंदिर में खड़े हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ उतनी देर भी कभी कभी नहीं होता। मंदिरों में ही लोगों की चेनें छीनी जाती हैं, बटुए चोरी हो जाते हैं, चप्पलें चोरी हो जाती है, काय की वृत्ति। बाबा कहते हैं ये तो घोर कलयुग आ गया ना। मंदिर बनाने वाले भी क्या कर रहे हैं? हाँ, हर मूर्ति के सामने दान पेटी रखी हुई है, जैसे टिकट लगी पड़ी है कि आओ, पैसा डालो और दर्शन करके चलते बनो। मूर्तियां वहीं की वहीं है, घर में भी पड़ी है मूर्तियां, लेकिन आदमी उतना ही दुखी है, उतना ही अशांत। तो बाप से वर्षा लेने का मतलब क्या बताया बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि हम कहते हैं ना दुनिया बुरी है, तो हमको दुनिया बाहर दिखाई दे रही है। बाबा कहते हैं यहाँ भीतर देख, ये दुनिया बुरी बना दी तुमने। तब बाबा कहता है वो अंदर सारा दिन चिंता, उदासी, परेशानी, वो सब बुरी दुनिया, जहाँ कूड़ा पड़ा होगा वहां बदबू ही आएगी बस, और क्या होगा। अब बाबा कहता है बच्चे सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है? मुरली। तुमको बाबा कहता है बस मुरली सुननी है और मुरली सुनानी है बस। क्योंकि अब घर जाना है, कह रहे हो अंत में भगवान का नाम ले। तो भगवान का नाम लेना अर्थात भगवान की श्रीमत को सुनते चलना, और सुनते सुनते क्या करना? बाबा ने कहा बच्चे उसका स्वरूप बन जाना। स्वरूप जब तक नहीं बनोगे, तब तक बाबा कहता है बच्चे दुनिया महावीर के मंदिर क्यों बनाएगी? क्योंकि राम की सारी शक्ति महावीर में देखी है दुनिया। क्या राम पर्वत नहीं उठा सकता था क्या? जो इसको भेजा है जा संजीवनी ले। क्या शक्ति तो राम की थी।
राम तो लीला कर रहा है, वहां रो रहा है बैठ के लक्ष्मण के साथ। क्या कहते हो? ऐसे राम को याद करते हो मरते समय जो खुद भाई के लिए रो रहा हो? फिर कहते हो राम तो लीला करता। तो तुम भी कर लो ना लीला। तुम क्यों नहीं करते हो लीला? तुमको नहीं पता ये बेहद का नाटक चल रहा है? तुम तो असली में रोते हो। असली का रोते हो, असली में दुखी होते हो, असली की चिंता लगाते हो, जबकि तुमको सब पता है कि बना बनाया खेल चल। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शक्ति, नॉलेज बाप की है। बाप को जितना याद करते हो उतना बाबा ने कहा तुम लाइट होते जाते हो, क्योंकि सारा बोझ बाप के पास। सारे पत्थर, ये राम सेतु बन रहा है, राम सेतु है ये। हर कर्म बाबा कहता है मेरी याद में करना है तुमको। माँ बनकर नहीं करना, अभी किसी की बीवी बनकर भी मत करना। ये तो बाबा कहता है ये क्या करेगा, तुमको नाम रूप में फंसा लेगा फिर से। माया का जबरदस्त पहरा है, तू राम को याद करके दिखा तो सही। वो भी कहती है 63 जन्मों से मेरी गोद में जी मरी है, आज कैसे राम की गोद में जा रही है? इधर आ, देख दुनिया में क्या क्या चल रहा है, देख खबरें, देख टीवी, देख इसकी सुन उसकी सुन। ये मुरली सुन के क्या करना है? ये तो जिनके भेजे खराब हो गए वो बैठेंगे यहाँ 5 पांडव। तुझे क्या लेना है यहाँ से? तू चल, तू अपनी दुनिया सवार। टाइम थोड़ा रह गया, थोड़ा सुख और ले ले, घूमने का, खाने का, सैर सपाटे का। थोड़े नोट और कमा ले, कोई बात नहीं। दुनिया के जाने के बाद भी लोग कह रहे थे, मेरे जाने के बाद भी कह देंगे कि बेचारा लेके क्या गया। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कुछ नहीं जाना। लेकिन कुछ कर तो लो अपनों के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने लिए कुछ किया। हम भी सारा जीवन इन मकानों के, इन बच्चों के पीछे भागे हैं ना। हम प्रॉपर्टी में इनको ये मत सोचना कि मकान देके जाने वाले, नहीं। हम इनको भी वर्षे के तौर पर प्रॉपर्टी के नाम पर दे के चिंता ही जाने वाले, कि जैसे हम मरे खपे हैं ना चिंताओं में, परेशानियों में। देखना हमको, हमारे जैसे ही बनना। हमने भी भक्तियां करी, हम भी मंदिर जाते रहे, तुम भी जाते रहना, मत्थे टेकते रहना। बर्थडे पे जरूर जाना, एनिवर्सरी पे जरूर जाना, नए साल पे जरूर जाना, जैसे हम जाते रहे। राम की कृपा बरस जाएगी जैसे मुझ पे बरस गई। जो हम कर रहे हैं ना, वही पीढ़ियां कर रही। अगर हम यहाँ आज बैठे हैं, अगर मन की सुनते ना, तो मन कहता तेरे बाप दादा तो कभी इस चक्कर में पड़े नहीं कि भगवान किसी के तन में आया पड़ा। मूर्ख क्यों बन रही है तू? भगवान आया बैठा ये तेरे को ही मिलेगा आके, तेरे जैसे नगीने को। अरे साधुओं को ढूंढ, शैतानों को ढूंढ रहा तू। अगर हम मन की सुनते आज हम बैठते। भागड़ बिल्ले हैं ये। जब निश्चय होता है तो किसको होता है? सत्य सत्य को पहचान, है ना। दिल दिल को खींचता है, दिल दिल के तार जुड़ते हैं। कोई खुद को कंपेल नहीं करना पड़ा, है ना। होता है ना किसी चीज को फोर्स से बार बार समझाना, कंपेल करना कि नहीं नहीं नहीं। ठेके पे जाते रहे, नशा चढ़ता गया चढ़ता गया। और वो जो बोझ थे ना सारे, पता ही नहीं नशे में कहा, जैसे कहते हैं ना, फिक्र में धुएं को उड़ाता चला गया। तो धुएं को उड़ाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, धुआं तो खुद ही ऊपर उठता है। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, भक्तियां कर ली, मन भरे तुम्हारे, पेट नहीं भरते भक्तियों से, मन नहीं भरते भक्तियों से। कभी अंतिम इच्छा करते। अब बाबा कहते हैं बच्चे नई बात है, नए युग लेके आ रहा हूं, तो बात भी नहीं होगी। और तुम्हारा जिसको भगवान कह रहे हो ना, ये भी नया नवेला है।
दूल्हा नया नवेला अच्छा लगता है या ओल्ड मॉडल, 4 बच्चों का बाप? दूल्हा कैसा चाहिए? दुल्हन कैसी चाहिए? नई नवेली। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन है संगम पर, तुम भी नए नवेले हो मेरे लिए। तुम ये कबाड़ खाने में नहीं बैठे हुए हो, कोई 75 का, कोई 70 का, कोई 60 का, कोई बीमार, कोई दुखी, किसी का हड्ड गोडा खराब, किसी का ये खराब। बाबा कहता है नहीं, तू आत्मा नई नवेली है और मैं भी नत नवेला हूँ। बाबा कहता है मैं वो मंदिरों का राम नहीं हूँ, वो मूर्त नहीं हूँ कृष्ण की जो तुमने मंदिरों में बांध रखी है बंसरी के साथ, वैसा नहीं हूं मैं विचित्र नया नवेला। तू आत्मा भी विचित्र है, नई नवेली। और बाबा कहते हैं पसंद हूं तुम्हें, मुझे तुमने याद किया है। इतना तो हमने दुनिया में किसी को याद नहीं किया होगा, इतने हमारे प्यारे बने होंगे यार दोस्त बच्चे परिवार, लेकिन इनकी तस्वीरें कभी हमने मंदिरों में रख के इनके आगे घंटियां नहीं बजाई होंगी, इनकी कभी आरतियां तो नहीं उतारी होगी ना। क्या कहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि संसार का जो सुख है वो क्षण भंगुर जैसा है। कोई हमको यहाँ सुख देने के लिए किसी ने अवतार नहीं लिया हुआ, चाहे वो मेरे बेटे हैं, चाहे वो मेरी बहुएं हैं, चाहे वो मेरी बेटियां हैं, है ना। जिससे जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, चाहे सुख मिल रहा है चाहे दुख मिल रहा है, बाबा ने कहा ये ड्रामा नूत अनुसार मिल रहा है। बाकी तुझको यहाँ किसी ने सुखी बनाने के लिए अवतार थोड़ी लिया है। और मजे की बात है, जिससे जितना सुख पा रहे हो ना, दुख उससे ज्यादा मिलने वाला। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इस पुरानी दुनिया में तुमको आंख नहीं डुबोनी है। घर जाना है ना, तो अंत समय में किसको याद करो? राम को। राम ही बस तुम्हारा है, बाकी बाबा ने कहा यहाँ कोई तुम्हारा नहीं। यहाँ तो बाबा कहता है चला चली का मेला ऐसा है ना। तो राम का वर्षा है, नॉलेजफुल बनाता जा रहा है। जितने हम नॉलेजफुल बनते जा रहे हैं उतना, बाबा कहता है बच्चे, ये जो ज्ञान की सरस्वती है ना, ये गुप्त है। जब त्रिवेणी देखते हो तो कहते हो सरस्वती गुप्त हो जाती। बाबा कहते हैं ये गुप्त है, लेकिन बाबा कहता है इसी के आधार पर ही तुम, बाबा कहता है, स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ो। तो कभी भी मुरली को मिस नहीं कर। जितना हो सके ऐसा ना हो कि एक बार सुन ली, जैसे सुबह सुबह अखबार उठाता है आदमी, सारा दिन अखबार रद्दी बन जाती है। सुबह की अखबार अखबार है बस, अगले दिन वो अखबार नहीं है, अगले दिन वो रद्दी है। तो बाबा कहता है बाप को रद्दी मत बनाना, संगत। हर मुरली अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है। हमारी रोजमर्रा की जीवन की जो चैलेंजेस हैं, कठिनाइयां हैं, उनको सामना करना, सहज होकर बाबा कहता है उन पेपरों को पास करना, ये सारी बाबा कहता है श्रीमत तुमको अभी राम से मिलती। तो ऐसे वर्षे को संभालना भी है, और संभाल कर बाबा कहता है इसको, इन शक्तियों को बढ़ाना भी। ओम शांति।